दोस्तों, हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है अपने बच्चों की राइटिंग के ऊपर, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी हमारे अंत समय तक चलती है। और उसमें कई बार हमें जब हमारी राइटिंग थोड़ी-सी खराब होती है, तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन इसी के ऊपर एक शख्स हैं, एक मैम हैं हमारी, जो गीता चुग मैम हैं, जो जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि मैंने 75 स्कूलों में ये शिक्षा का मतलब इसमें राइटिंग में सुधार करना है। तो इसी के सिलसिले में हमने मैम का जब ये पता चला मिशन का, तो हमने यहाँ अपने स्कूल में इनवाइट किया और आज मैम हमारे बीच में हैं और हम जानेंगे कि पेरेंट्स को राइटिंग के ऊपर क्या-क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो वर्कशॉप हुई है वो एपिसोड के थ्रू ही आएगी। एक बार स्मॉल लेटर, एक बार कैपिटल लेटर इंग्लिश और एक बार हिंदी के लिए। तो वो अलग-अलग तरह से एपिसोड डाले जाएँगे, लेकिन इससे पहले हम मैम से जानेंगे कि पेरेंट्स के लिए क्या-क्या करना चाहिए कि उसके बच्चे की राइटिंग में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाए और वो एक कंप्यूटर की भांति अपनी कॉपी में लिखे और हमेशा सम्मान की नज़र से उसको देखा जाए। और 10th और 12th का जब बोर्ड की परीक्षाएँ होती हैं, तो क्योंकि आपको पता है 5-10% तो उसी से मार्क्स ज़्यादा आते हैं जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है। तो हम वेलकम करते हैं मैम गीता चुग मैम का। थैंक यू मैम, वेलकम मैम स्कूल में। थैंक यू तो सो बताइए मच। हमारे पेरेंट्स के लिए तो उन्होंने क्या-क्या घर पे ध्यान रखना चाहिए ताकि इस बच्चों की राइटिंग में सुधार हो जाए? सर मेनली तो जैसे कि यहाँ पे जो सेशन हमने अरेंज किया है, प्रॉपर जो पैटर्न होता है अल्फ़ाबेट्स का, स्वर व्यंजन का, वो तो हमने इंट्रोड्यूस करा ही दिया है। उसका मुझे लगता है कि जैसे आपको एक ही पेज पे एक कॉपी ऐसी हो, एक प्रिंट आउट कराएं और उस पैटर्न को हर पेरेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और आप पेरेंट को ये बोलें कि हमने इस पैटर्न से आपके बच्चे को इंट्रोड्यूस करा दिया है और अब हम डे बाय डे इस पे इसी वे में जाएंगे और एफर्ट्स लगाएंगे कि बच्चा ये राइटिंग लिखे। हमारी तरफ से तो हमारे सामने अगर बच्चा लिख रहा है, लेकिन जब बच्चा घर पे होमवर्क करे तो पेरेंट्स ने नज़र रखनी है कि क्या उस वे में बच्चा राइटिंग लिख रहा है जो उन्हें एक कॉपी, एक शीट दी गई है, वो जो पैटर्न जो मैंने इंट्रोड्यूस कराया है उस तरीके से बच्चे लिख रहे हैं नहीं। अब आप अगर पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई राइटिंग देखें कि आप वो साफ लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, लेकिन क्या चेक करना है, किस चीज़ से वो कंपेयर करें, तो सिर्फ वो पैटर्न से भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एक चीज़ और आप पेरेंट्स को बोलें कि स्टार्टिंग में जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, वो लाइफ की कोई भी स्किल हो, तो शुरू में उसकी स्पीड स्लो होती है और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बनेगी। तो डेफिनेटली पेरेंट्स इस बात से परेशान ना हो कि आजकल बच्चा लिख तो थोड़ा साफ रहा है लेकिन कंपैरेटिवली वो थोड़ा स्लो हो गया है। कोई भी नई चीज़ हो, चाहे वो ड्राइविंग हो या कोई भी चीज़ हम सीखें, तो शुरू में स्लो होगी, वो स्पीड तभी पकड़ेगी अगर हमने प्रैक्टिस की है। तो पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर स्कूल कोई एफर्ट लगा रहा है तो वो देखें कि बच्चा आनन फानन में बस काम को पूरा करके उसे बांध ना दे, थोड़ा सा पास बैठें उसके पास कि बच्चा उस पैटर्न में लिख रहा है या नहीं, और उसे बार बार याद दिलाएं। पेरेंट्स की यही ड्यूटी है कि याद दिलाएं कि बेटे आपके टीचर्स ने आपको कैसे बताया था, आप वैसा लिखें और थोड़ा सा स्लो होके, थोड़ा थम के लिखें तो हो जाएगा। ये मिला जुला एफर्ट है पेरेंट्स और टीचर को, और आप तो ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स पे। पेरेंट्स को बस आपको कोऑपरेट ही करना है। एक बच्चों की राइटिंग की, जब बच्चा घर पे लिख रहा है तो उसकी कॉपी थोड़ी सी टेढ़ी हो, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, पेन ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बार बार कई पेन होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं, या बच्चे के पेन की इंक ज़्यादा तो नहीं छूट रही है। अगर बच्चा पेंसिल से लिख रहा है तो ऐसी पेंसिल तो नहीं है कि वो बहुत लाइट लिखती है और बच्चे को बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है। इस चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है राइटिंग पे। तो मतलब उसके पेन की क्वालिटी अच्छी हो। सस्ते पेन भी अच्छे आते हैं, ये नहीं कि हमने उन्हें महंगे पेन दिलाने हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मिले जुले एफर्ट से डेफिनेटली बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या मैम नोटबुक का जो पेज होता है वो भी इसमें मैटर करता है? नोटबुक का पेज, जैसे मैंने कई बार नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स रफ वर्क के लिए एक वो मोटा सा रजिस्टर होता है, जिसके काफ़ी काले पेज होते हैं, क्योंकि वो रीयूज्ड पेपर होता है तो उसको यूज़ करते हैं। तो मैं वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कि उसके लिए वो बच्चे, स्पेशली अगर 11th-12th के बच्चे हैं, साइंस साइड के, उन्हें बहुत लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है, तो ठीक है, इट्स ओके, वो समझदार बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जूनियर्स के लिए पेपर अच्छा ही होना चाहिए राइटिंग का, ताकि उनका मन भी बने कि भाई हम, मम्मी ने हमें कोई ऐसी ही कॉपी नहीं दिला दी, अच्छा पेज हो। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैटर करती हैं राइटिंग के लिए। मैम जैसे पेंसिल से लिखते हैं, स्टार्टिंग में बच्चे पेंसिल से स्टार्ट करते हैं, तो कौन सी क्लास तक पेंसिल यूज़ करनी चाहिए? घर में होमवर्क के लिए कब तक यूज़ करनी चाहिए?
जैसे मेरा काफ़ी लंबा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, तो और मैं जूनियर बच्चों में जैसे 3rd to 7th के बीच में मैं बच्चों में मेनली रही हूँ। तो मैंने उन दिनों में ये चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि जिस स्कूल में मैं टीच करती थी तो वहाँ हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते थे, हेल्दी वे में जाते थे ज़्यादातर। तो जो मैं ये चाहूँगी कि 4th तक के बच्चे को पेंसिल यूज़ कराएं, और 5th स्टैंडर्ड में आने पर 3-4 महीने हम उसे पेंसिल दें कि आप अपना फेयर वर्क तो पेंसिल से करो, लेकिन पेन से इंट्रोड्यूस करा दो रफ वर्क करने के लिए, कि आप पेन से इंट्रोड्यूस तो हो जाओ, लेकिन अभी अपने फेयर नोटबुक में उससे काम ना करें, ठीक है, क्योंकि वो उसमें अभी कंफर्टेबल नहीं रहेगा, उसे बार बार इरेज करने की आदत है। और एक वाइट इंक जो बच्चों को मिस्टेक होने पे लगाने के लिए हम देते हैं, वो पेरेंट्स बिल्कुल ना दें, क्योंकि उससे एक उन्हें यूँ मिल जाता है कि गलती हो गई ये लगा देंगे। गेम एक खेल की तरह ले लेते हैं बच्चे, कभी वो पूरी गिर जाती है, मतलब कि अनईजी हो जाते हैं बच्चे। पेन ही दें, और मैं प्रेफर करती हूँ सिंपल जो 5 रुपये का एक जेल पेन आता है, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को वही प्रेफर करती हूँ। 5 रुपये वाला जेल पेन बेस्ट है। तो यही रहता है। बॉल पेन से तो बच्चा बिल्कुल ना लिखे, जब तक वो बिल्कुल यूज टू नहीं हो जाता, पेन से अच्छे से 2-3 साल उसे नहीं हो गए लिखते हुए, तो पेन तो ना लें। जेल पेन इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो मैम आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि आफ्टर कोविड कि बच्चों की राइटिंग में कितना फ़र्क आया है जब बच्चे घर में 2 साल तक रहे हैं? सर, एज ए हैंड राइटिंग ट्रेनर, जैसे मैं पिछले 8 सालों से सिर्फ हैंड राइटिंग ट्रेनर का ही काम कर रही हूँ, और मेरे पास जो मेरे गोहाना शहर से बच्चे आते हैं, तो वही चीज़ मैंने देखी। मैं 1 मंथ का कोर्स प्रोवाइड कराती थी उनको, ऑनलाइन भी कराया मैंने, उनका भी 1 मंथ का ही होता था। आउट ऑफ हरियाणा 7-8 स्टेट से बच्चों ने किया, आउट ऑफ इंडिया भी कई बच्चों ने मुझसे किया, सबको सेम ही टाइम में प्रोवाइड कराती थी। बट आफ्टर 2 ईयर्स जो ये बच्चे अब मेरे पास आए, उन्हें 2-3 महीने लग गए राइटिंग को ठीक करने में। तो भी अगर मैं कहूँ कि मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि वो जो चीज़ मैं निकाल पाती थी वो अभी भी नहीं निकली, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हैं, जो लिखने का मन किया कर लिया, पेरेंट्स ने लिख के दे दिया। तो राइटिंग स्किल्स जो है बच्चों की, और ये राइटिंग ग्रिप्स भी वीक हो गई हैं, क्योंकि क्या है, स्पेशली जो जूनियर बच्चे हैं, उन्होंने तो लिखा ही नहीं है कुछ खास, ठीक है, तो ये अब उनके हाथ जल्दी थक जाते हैं। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप 3-4 अपने हर बच्चे को ये एक्सरसाइज होती हैं फिंगर्स की, यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं। अगर कोई स्कूल भी नहीं सिखाता, पेरेंट्स इसको लिए यूट्यूब से भी कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। जूनियर बच्चों के लिए फिंगर्स की इस तरह की हमें ये टिप्स दबाने चाहिए, इस तरह की ये प्रैक्टिस होती है, जिससे उनके जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और उनको लिखते वक्त उनका हाथ ना थके। ये इस तरह के ये करेंगे तो काफ़ी उनकी ये ग्रिप मजबूत हो जाएगी। तो मैम ऐसा आपके मन में क्या आया कि लगातार टीचिंग करते करते रहे, एकदम से मन में आया कि मैं इतने सारे बच्चों को तो ट्रेन नहीं कर सकती, लेकिन इतने सारे टीचरों को ट्रेन कर दूं, ताकि बच्चों को इस राइटिंग का जो सबसे बड़ा इशू आता है, हमें भी इशू आता है, हमारे को भी पेरेंट्स बोलता है कि राइटिंग बच्चे की ख़राब है सर, इसके ऊपर काम कीजिए सर को। और इसीलिए ये हमारे मन में आया कि एक टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए एक वर्कशॉप ज़रूरी है। तो आपके मन में ऐसा क्या है कि हर टीचर को ट्रेन किया जाए ताकि बच्चों की राइटिंग सुधर जाए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपका, सच में। जैसे कि मैं पहले अपने लेवल पे करा रही थी, और एक हाई कॉस्ट भी लेती थी मैं पेरेंट्स से इसी कोर्स के लिए, और आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो हमारे इंडिया में ना ऐसे बहुत लोग हैं जो सोशल सर्विस कर रहे हैं, अंदर पता नहीं कौन सी बात इग्नाइट कर देती है हमें, और हम चल पड़ते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ मेरे सामने आई, जैसे जो इस सेशन में मेरे पास बच्चे राइटिंग करने आए, तो राइटिंग उनकी क्रूशियल थी। मतलब अपनी ही राइटिंग लिखी हुई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं कि ये लिखा क्या है। इस चीज़ ने मुझे बहुत शेक कर दिया, और फिर मन में कई दिनों से ये चल रहा था कि कुछ ऐसा डिसीजन लूँ, क्या मैं ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करा पाऊँ। लेकिन इतना भी ये पॉसिबल नहीं था, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतने बच्चों को करा पाऊँ। डेफिनेटली भीड़ लग जाएगी मेरे सेंटर के बाहर। तो क्या करना चाहिए कि मास स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए। तो फिर एकदम से जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं ना, तो वो सुप्रीम पावर हमें अच्छे आइडियाज़ भी दे देती है। तो बस एकदम से बैठे बैठे ख्याल आया कि टीचर्स को, एक स्कूल को पकड़ो, सारे टीचर्स को जो मेरे अंदर स्किल्स हैं, जो मैंने अपने 23 साल के करियर में, टीचिंग करियर में सीखी, छोटी छोटी ट्रिक्स बना ली राइटिंग को इम्प्रूव कराने की, तो उनको टीचर्स को उस तरीके से ट्रेंड कर दिया जाए। एक टीचर के हिस्से में हर स्कूल में 4-5 सेक्शन आते हैं, अराउंड 100+ बच्चे आते हैं, तो वो उनकी ड्यूटी हो जाएगी कि वो उस तरीके से उन बच्चों की राइटिंग को ठीक करा सकते हैं। तो इस 15 अगस्त को मैंने ये प्रण लिया कि 75 ईयर्स हो गए हमारे देश की आज़ादी को, तो 75 ही स्कूलों को मैं
टीचर्स को ट्रेंड करूँगी कि वो उनकी राइटिंग, अपने बच्चों की राइटिंग, अब मतलब मुझे ये लगता है कि इस साल हमने आपने देखा होगा हर घर पे झंडे लहरा रहे थे, हमारे तिरंगे, इतना मनोहारी सीन था वो कि मतलब गूज़बम्स हो रहे थे उस दिन को देख के। लेकिन क्या हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है? झंडा लहरा दिया, दैट्स इट? ये था अमृत महोत्सव कि हमने अपने शहीदों को याद किया, उनकी शहादत को हमने अमृत समझा, जो हमारे मोदी जी ने एक मैसेज दिया। अब अमृत महोत्सव ये ख़त्म होना है 15 अगस्त 2023 को। तो क्या हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई, सारी बुराइयां ख़त्म हो गई हैं? सब लोग, मैं भी सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हर कोई कुछ कुछ तो कर सकता है। तो मुझे ये लगा कि अब मैं 75 ईयर्स हो गए आज़ादी को, और 75 ही स्कूल्स के बच्चों को बैड हैंड राइटिंग से मुक्ति दिलाने का इस तरीके से मैंने ये एक मिशन शुरू किया, और 15 अगस्त को ही पहला स्कूल किया था, और ये कारवां चलते हुए आज 9th स्कूल है, आपके स्कूल तक पहुंच गई हूँ मैं। जी सर। दोस्तों, मैम ने कितना अच्छा बीड़ा उठाया है, और ये सब नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो बीड़ा उठाया है इसमें आपकी भी भागीदारी जरूरी है, क्योंकि बच्चे की राइटिंग तभी सुधर सकती है क्योंकि स्कूल में बच्चा कम टाइम तक रहता है और घर में ज़्यादा टाइम तक रहता है, और वो जब आपके सामने होमवर्क करता है तो उनको बताना है कि ये कैसे राइटिंग को सुधारना है, कैसे अक्षरों की बनावट करनी है, कैसे उसको लिखना है, कितने पेपर साइज में लिखना है, कैसी बुक पे नोटबुक पे लिखना है, कौन सा पेन या पेंसिल इस्तेमाल करनी है। तो ये हमने जो आज मैम ने वर्कशॉप ली है टीचर्स की, ये मैम से हमने परमिशन ले ली है कि वो उस वर्कशॉप को अपने इस चैनल पर डाला जाए, ताकि आप तक, हर व्यक्ति तक यह पहुंच पाए और बच्चों तक पहुंच पाए इसको दिखाना। और इसको हम 3 एपिसोड में डालेंगे, एक शॉर्ट जो लेटर होते हैं इंग्लिश के, और एक कैपिटल लेटर का, और एक हिंदी की जो राइटिंग स्किल है वो मैम ने हमारे को सिखाई, और तीनों अलग अलग उसमें आएंगे। ये अपने बच्चों को भी आप भी ध्यान से देखना और उनको सिखाना। मैम थैंक यू, आज हमारे पेरेंट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम।